Hundreds have been killed and thousands injured over the past few weeks in Bangladesh. Also public enemy number 1 in Bangladesh today. दोपहर करीब 1:30 बजे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की टीम अचानक उन्हें बताती है कि उनकी सिक्योरिटी खतरे में है। खतरे को भांपकर उन्होंने अपनी बहन के साथ एक एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर बोर्ड किया और वो इंडिया आ गई। जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को पता चला कि पीएम देश छोड़कर भाग चुकी हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर के बंगले के अंदर घुस गए। उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ मचा दी और पार्लियामेंट तक को ऑक्यूपाई कर लिया। शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना के पिता थे, उनका स्टेचू भी गिराया गया। तो आखिर शेख हसीना ने ऐसा किया क्या कि उसे 15 साल पीएम रहने के बाद अचानक अपने सरकारी आवास से फरार होना पड़ा? यही जानेंगे आज के वीडियो में। इन प्रोटेस्ट के पीछे सीधा कारण है रिजर्वेशन यानी कि कोटा सिस्टम। इस कोटा सिस्टम के अनुसार बांग्लादेश में 56% सरकारी नौकरियां रिजर्व्ड हैं अलग अलग सोसाइटी के सेक्शंस के लिए। इस तरह केवल 44% ऐसी नौकरियां हैं जो कि मेरिट के बेसिस पे मिल सकती हैं। इस कोटा सिस्टम को समझने के लिए हमें हिस्ट्री के उस दौर में जाना होगा जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और अभी के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहकर बुलाया जाता था। उस ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सामाजिक भेदभाव किया जाता था। करीब 90% लोग यहाँ बंगाली बोलते थे। केवल 10% लोग ऐसे थे जो उर्दू भाषा में बात किया करते थे। फिर भी वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पर उर्दू भाषा को इम्पोज किया। दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान में डेवलपमेंट की तरफ भी कोई खास कदम नहीं उठाए गए वेस्ट पाकिस्तान की तुलना में। नवंबर 1970 में जब भोला साइक्लोन आया तो इसने पूरे ईस्ट पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। करीबन 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए ईस्ट पाकिस्तान में। इसके बावजूद वेस्ट पाकिस्तान ने यहाँ रिलीफ के लिए कोई खास काम नहीं किया। इसी साल 1970 के इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीटें थी जबकि वेस्ट पाकिस्तान के पास 138 सीटें थीं। वेस्ट पाकिस्तान में लोगों के वोट अलग अलग पार्टियों में बंट गए लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में एक तरफा वोटिंग हुई अवामी लीग पार्टी को, जिसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। इस इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान को 333 टोटल सीट मिली और आंकड़ों के अनुसार उन्हें ही पूरे पाकिस्तान में सरकार बनानी थी। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री नहीं चाहती थी कि देश में किसी ईस्ट पाकिस्तान के नेता की सरकार बने। तो उस समय के पाकिस्तान के मिलिट्री के चीफ ने इस इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और देश में मिलिट्री शासन लगा दिया गया, जिसके जवाब में शेख मुजीबुर रहमान ने जनता के साथ मिलकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जिसको रोकने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया और ईस्ट पाकिस्तान की जनता पर भारी अत्याचार किए, लोगों को मारा गया। इसी का परिणाम था कि 1971 में लिबरेशन वॉर हुई जिसमें भारत ने ईस्ट पाकिस्तान की मदद की और इस तरह ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी मिली और एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश का। ईस्ट पाकिस्तान में जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी जिससे बांग्लादेश एक आज़ाद देश बना, उन लोगों को फ्रीडम फाइटर कहा गया और इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स को बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में सबसे ज़्यादा 30% कोटा दिया गया। मतलब कि जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी उन लोगों को सरकारी नौकरियों में 30% रिजर्वेशन दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि ये कोटा सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन साल 1997 में इस कोटा को एक्सटेंड करके फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी दिया गया और 2010 में तो ये 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों के लिए भी लागू कर दिया गया। प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों की यही मांग है कि फ्रीडम फाइटर्स तक तो ठीक है क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया तो उनको एक कोटा दिया गया, लेकिन क्या तुक बनता है कि उनके पोते पोतियों को भी ये रिजर्वेशन दिया जाए। दूसरी तरफ इस कोटा सिस्टम में करप्शन के आरोप भी लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ की सरकार खुद डिसाइड करती है कि कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन नहीं। पिछले 15 साल से बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी की सरकार है और इस पार्टी से शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर रही हैं। शेख हसीना के ही एक बयान ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को भड़का दिया। दरअसल शेख हसीना ने कोटा सिस्टम के बारे में बयान दिया और कहा कि रिजर्वेशन अगर फ्रीडम फाइटर्स को नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा, जिससे प्रोटेस्ट कर रहे लोगों की भीड़ उग्र रूप ले लेती है और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ता है। अब समझते हैं कि रजाकार का क्या मतलब है। दरअसल 1971 के बांग्लादेश के लिबरेशन युद्ध में एक रजाकार वाहिनी थी
जो कि वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी की मदद कर रही थी और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म। शेख हसीना ने अपने बयान में इन्हीं रजाकारों का जिक्र किया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।